हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा ने मुझे फिर मौका दिया और अपनी सलामती में रखा कि आप सब तक खुदावंद की आवाज़ को पहुंचा सकूं। आज के हालात के मुताबिक मैं चाहता हूं कि वो कलाम बयां करूं जो आपकी बेहतरी के लिए हो और मेरे लिए भी तरक्की का सबब बने। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं साबर अय्यूब के ताल्लुक से, तो उसको जब मैं देखता हूं तो मुझे खुद पर फख्र होता है कि वो ऐसा ईमानदार शख्स कि जिसकी ज़िंदगी में दुख गम एक पल में आ गए तो भी वो खुदावंद का वफादार रहा। और जब हम ज़बूर नवीस को देखते हैं तो ज़बूर नवीस कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। आमीन। जब ईमानदारों पर मुसीबत और दुख आता है तो वो खुदा के आइन सीखने के लिए आते हैं। आमीन। अय्यूब को हम देखते हैं तो अय्यूब तमाम रोज़ ज़मीन पर सबसे ज़्यादा रास्तबाज और दौलतमंद था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और खुदा ने उसे आस-औलाद की भी बरकत दे रखी है, नेक और दयानतदार बीवी दे रखी है और उसके पास माल और दौलत थे और नौकर चाकर, यानी खुदा का फजल उस पर है, बरकत उस पर है। और बाइबल हमें बताती है कि एक दिन खुदा के बेटे जमा हुए और उनके दरमियान शैतान आ गया और खुदा ने उससे कहा, ऐ शैतान तू कहाँ से आता है? तो उसने कहा, ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता आया। तो खुदा ने उससे कह दिया कि मेरे बंदा का हाल बयान कर, मेरे बंदा का हाल बता कि वो कैसा है। तो उसने कहा, मैं क्या बताऊं, उसके चौगिर्द तो तेरी बाढ़ है। अगर तू बाढ़ को हटा दे तो मैं देखता हूं कि वो तुझे याद करता है या नहीं। तो फिर ऐसा ही हुआ, उस पर आजमाइश आ गई। इसी ताल्लुक से ये मैसेज है कि जब आजमाइश की घड़ी आती है तो इंसान पर क्या बीतती है। वो एक ईमानदार था जो संभल गया, वो एक ईमानदार था जो संभल गया। मगर आज के दौर के मुताबिक अगर हम देखते हैं कि किसी गमज़दा ख़ानदान में ईमानदार भी जमा होते हैं और बेईमान लोग भी जमा होते हैं, अजीज़ व कारब भी जमा होते हैं और रिश्तेदार भी जमा होते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हम उन्हें तसल्ली के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं कि उन सब गमज़दा ख़ानदान को एक कम तसल्ली दें। तो हमारी तसल्ली में क्या फ़र्क है? आमीन। तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब अय्यूब के लिए उसके दोस्त आते, उसके अजीज़ कारब वहाँ पहुँचते तो लोग उसके हाल को देखते और कहते कि अय्यूब शायद तुझसे कोई ख़ता हो गई हो। तो अय्यूब एक ही बात कहता है कि मेरी ख़ता है। वो खुद को ही बुरा भला कहता रहा मगर खुदा के ख़िलाफ़ उसने कोई बेजा बात ना की। मगर दोस्त और अजीज़ व कारब उसे बातें सुनाते, तरह तरह के वो ख्याल बयान करते, शायद ऐसा हो गया अय्यूब, शायद तुझसे कोई ऐसा हो गया हो। मगर अय्यूब पर जब मुसीबतें आई तो वो एक ही बात कहता, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। और ये बात एक ईमानदार की है। और जब लोग उसे तसल्ली देते तो वो अय्यूब उनसे बहुत ही प्यारी बात कहता
अय्यूब की किताब उसके 19वें बाब में लिखा है, उसकी पहली आयत को मैं पढ़े देता हूँ। तब अय्यूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मलामत ही की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो और माना कि मुझसे खता हुई, मेरी खता मेरी ही है। आमीन। अब जब लोग एक गमज़दा ख़ानदान में जाते हैं तो उसे बातों से चूर करते हैं। अब अय्यूब को जो तसल्ली देने के लिए आए हैं उससे कि इस घर में ये गमज़दा हालत में है, दुख में है, मुसीबत में है, तो उसे तरह ब तरह की बातें करते हैं। अब एक शख्स जिसका माल और दौलत भी नहीं है और उसके घर में गम की हालत है और वो परेशान हालत में बैठा है, उस वक्त उसकी क्या हालत होगी? वो टूट चुका है, बिखर चुका है, उसे संभालने वाला चाहिए। आज भी कई ऐसे ख़ानदान इस रोए ज़मीन पर हैं, कलीसियाओं में हैं, जो गम की हालत में होते हैं, उन्हें डाल होते हैं, परेशान होते हैं। तो वहाँ जब हम जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है गमज़दा ख़ानदानों में जब मैं गया और मैंने देखा कि वहाँ ख़ादम कलाम बयान करता है, कई ईमानदार वहाँ दुआ करते हैं, तो जो वहाँ लोग जमा होते हैं कि उस गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली दें, अजीज़ व क़ारब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें तसल्ली देने के बजाय, वो इबादत में बैठने के बजाय, वो दुआ करने के बजाय, सताइश करने के बजाय, वो कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, वो आपस में बातें करते हैं। तो जो गम की हालत में बैठा है वो परेशानी के आलम में होगा और उसे तसल्ली देने वाला उसके करीब कोई नहीं जाता। और अय्यूब ने बहुत खूबसूरत बात ऐसे लोगों के लिए कह दी। 100वें बाब में लिखा है, तब अय्यूब ने जवाब दिया, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ, तुम सब के सब नकम्मे तसल्ली देने वाले हो। आमीन। यानी जो इस तरह आते और इबादतें अटेंड नहीं करते, दुआ नहीं करते, वहाँ खादमों के साथ मिलकर उस गमज़दा ख़ानदान की हेल्प या तसल्ली की बात नहीं करते, तो वो लोग नकम्मे हैं, वो नकम्मे हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो नकम्मे तसल्ली देने वाले हैं। तुम सब के सब नकम्मे तसल्ली देने वाले हो। अब ये बात मैं खुद से नहीं कहता, बल्कि अय्यूब ने ये बात को बयां किया, जो उसके पास आते उनसे उसने ये बात कह दी। आमीन, हालेलुया। अब एक शख्स बहुत गरीब हो, जिस तरह के इस लम्हा अय्यूब को हम देखते हैं, तो वो किस तरह लोगों का इंतज़ाम कर सकता है? जो लोग आए हैं उन्हें खाना कहाँ से खिलाएगा, उनके लिए कहाँ से इंतज़ाम करेगा? ना तो उसके पास माल और दौलत है। गरीब इंसान किस तरह आज के दौर में पूरा करे? और जब हम वहाँ जाते हैं तो कहते हैं अच्छी तो अच्छी से अच्छी क्या कर, बिरयानी बना, अच्छे से अच्छा खाना बना, ताकि तेरा नाक रह जाए, तेरी इज्जत रह जाए। आमीन। मगर इस ऐसे हालात में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो गम की हालत में बैठा परेशान है। वहाँ आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम जब वहाँ तसल्ली के लिए जाएं, जैसा कि अय्यूब की किताब में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नुहा किया, यानी कि उस पर मातम किया और अफसोस का इजहार किया, और उन सब बलाओं के बारे में जो खुदावंद ने उस पर नाज़िल की थी उसे तसल्ली दी। यानी जब उन्होंने खुदा के ताल्लुक से जो खुदा ने उसके साथ किया तो उसे तसल्ली देने लगे। और यहाँ लिखा है, हर शख्स ने एक सिक्का भी दिया और एक सोने की, हर एक ने
और हर एक ने सोने की एक बाली दी। यानी जो वहाँ तसल्ली के लिए उसके पास पहुँचे हैं, उन्होंने एक एक सिक्का दिया और सोने की बाली दी। गो कि आज के दौर में हम अपने घरों में जेवर तो नहीं रखते, मगर इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उस नौजवान की, या भाई हो या बहन हो या बुजुर्ग हो, किसी भी गमज़दा ख़ानदान में जाएं तो हम वहाँ जब जाएं तो उसे तसल्ली दें। उससे हम ये कहने वाले हों ये कहने वाले हों कि नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका अजीज हूँ। आमीन। उससे कह सकें, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, बल्कि अब जो खुदा ने आपको दिया उस दिए में से आप उस घराना की हेल्प करें और उसे दें, ताकि उसे एक तसल्ली हो कि हाँ मेरा ये अजीज़ आया है, हाँ मेरा ये भाई आया है। उसे एक तसल्ली हो, इत्मीनान हो, ताकि उसके चेहरे पर कुछ क्या हो, खुशी के आसार हों कि मैं अकेला नहीं। अय्यूब अकेला तन्हा रह गया तो उसे कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि वो कहता तुम सब नकम्मे हो जो मुझे तसल्ली देने आए हो। आमीन। सो खुदावंद आपको ये बरकत दे और इस कलाम को समझने की अकल और दनाई, फहम और अदराक दे। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। और अय्यूब के ताल्लुक से ज़बूर नवीस कहता है, मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा रखा। आमीन। और खुदा का कलाम हमें जिंदा रखता है, और अय्यूब के अंदर खुदा का कलाम था क्योंकि वो ईमानदार था। हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम किसी गमज़दा ख़ानदान में जाएं तो उसके लिए भाई बनकर जाएं, अजीज़ बनकर जाएं और उसे अच्छी से अच्छी तसल्ली दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आँखों को बंद करें और दुआ करें।